सुभान अल्लाह। अब ये बताएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का खिताब सुनने के लिए आप आए हैं, लेकिन इस महफिल में बैठने के लिए अदब की जरूरत है या नहीं है? बताइए, हाथ उठाकर बोले, अदब की जरूरत है या नहीं है? कमेटी वालों ने बेहतरीन इंतजाम किया और मैं मुबारकबाद देता हूं सैयद नजीरुल कादरी साहब को बेशक और अराकीन कमेटी को कि आपने बेहतरीन इंतजाम किया। और वो कुछ लोग जो कह रहे थे ना जलसा, जामा मस्जिद के ग्राउंड में कर लेंगे, उनको जवाब दे दिया है कि दोस्तों अच्छा फैसला ले लिया कि ईदगाह के वसी मैदान भी आगे से पीछे तक जहां तक नजर जा रही है ये मुस्तफा के गुलाम नजर आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब हज़रत। मुस्तफा के गुलामों को ये ठाटा मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये तो नबी का जिक्र है। हम इसके जिक्र के लिए अपने घर को छोड़ सकते हैं, अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हैं, अपने बिस्तर को छोड़ सकते हैं, अपनी बस्ती को छोड़ सकते हैं। अगर नामूसे रिसालत पर अगर हमें जान देनी पड़े तो नबी के नाम पे जान दे भी सकते हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करम की बात करो, तवज्जो है ना, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। करम की बात करो हजरत, करम की बात करो या उनकी आता की बात करो, करम की बात करो या उनकी आता की बात करो। ज़बान को पाक करो, मुस्तफा की बात करो। ज़बान को पाक करो, मुस्तफा की बात करो। किसी ने मुझसे पूछा था, देखो सुन्नी जब देखो मुस्तफा की बात करते हैं, जब देखो मुस्तफा का तज़किरा करते हैं, जब देखो मुस्तफा की सुन्नतों की बात करते हैं, जब देखो मुस्तफा के इश्क की बात करते हैं, आखिर मुस्तफा के जिक्र से मिलता क्या है? मैंने कहा तू चौंकता है, तू सवाल करता है, मुस्तफा के जिक्र से मिलता क्या है? मुस्तफा के तज़किरे से होता क्या है? अरे सुन, यही तो वो जिक्र है जिसके जिक्र करने से तकदीरें बदल जाया करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है, सही है सब, वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है। यही तो वो जिक्र है, यही तो वो जिक्र है जिसको करके तकदीरें बदल जाती हैं। अरे यही तो जिक्र बरेली के इमाम ने जब किया था तो कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज लोग कहते हैं आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा प्यारे, समझने के लिए आला ईमान की जरूरत है। अगर आला हजरत को समझना है तो सुन ले, अगर आला हजरत को कि अहमद रजा को किसी ने आला हजरत बनाया है तो मुफ्ती नकी अली खान ने आला हजरत बनाया है। अगर आला हजरत को किसी ने आला बनाया है तो मदीने के आका ने बनाया है। मेरे नबी की शान में जब आला हजरत ने कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, तो मेरा यकीन है आका की बारगाह में इतनी मकबूल हुई ये नात। मेरे नबी ने फरमाया अहमद रजा मैं तो आला ही हूँ, तू मुझे आला कह रहा है, जा कयामत तक के लोग तुझे आला हजरत कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती बाकर साहब, मुफ्ती सलीम साहब बैठे हैं,
रब कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने नबी को कुरान सिखाया। बोलो बोलो बोलो, जीवन के बोलो, तड़प के बोलो, दोनों हाथों को उठा के बोलो। इधर वाला मजमा बड़ा कामयाब है, इधर वाला मजमा बड़ा कामयाब है, इधर वाला मजमा कैसे हार रहा? तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। भाई बिल्कुल कांटे की टक्कर है, जी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। यहाँ पर कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा। अरे यही तो आशिकों की पहचान होती है? या रसूल या अली, अल्लाह अकबर। क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो है। अर्रहमान, रहमान वो है जिसने अपने नबी को कुरान सिखाया। अब पता चला कुरान नबी को सिखाने वाला जिब्रील नहीं, नबी को कुरान सिखाने वाला जिब्रील नहीं बल्कि रहमान है। जब अल्लाह ने अपने नबी को कुरान सिखाया, अपने नबी को कुरान सिखाया, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये कुरान है क्या? आपको बताना चाहता हूँ कुरान में किस चीज का बयान है। तो कुरान से पूछते हैं कुरान ये तो बता दे तुझमें किस चीज का बयान है। तो रब का कुरान कहता है वत बयान लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का बयान है। कैसा बयान है? मुजमल का बयान है, ये मुफस्सल बयान है। तो कुरान कहता है वो तफसीलन लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का बयान है। ए मेरे प्यारो, जब कुरान में हर चीज का बयान है, आदम से लेकर कयामत तक के हर इंसान का बयान है, हर चीज का बयान है, तो कुरान सिखाया रब ने अपने मुस्तफा को, कुरान सिखाया रब ने अपने महबूब को, कुरान सिखाया रब ने मुस्तफा जाने रहमत को, कुरान सिखाया रब ने नौशहे बज़्म जन्नत को, कुरान सिखाया रब ने मेराज के दूल्हा को, कुरान सिखाया रब ने खिज़रवे खूबा को, कुरान सिखाया रब ने सय्याहे लामका को, कुरान सिखाया रब ने नाज़िशे हर दो जहां को, कुरान सिखाया रब ने हम सबके आका को। जब कुरान में हर चीज का बयान है तो उन लोगों से कह दो जो कहते हैं नबी को इसका ज्ञान नहीं है, नबी को इसका इल्म नहीं है, नबी को इस चीज का इल्म नहीं है, उससे कह दो जब कुरान रब ने बना दिया, जब कुरान रब ने सिखा दिया, कुरान में हर चीज का बयान है, तो मेरे मुस्तफा हर चीज जानते हैं, हर चीज का मेरे मुस्तफा को इल्म है। वअल्लमक मा लम तकुन तालब वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तेरे रब का तुझ पे फजल हो गया है। फजल क्या हुआ है? ए महबूब, आपको अल्लाह ने हर वो चीज सिखा दी जो आप न जानते थे। अरे बरेली का इमाम के उठा और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ दोस्तों, रब ने कुरान सिखाया। अच्छा, एक कुरान का एक मौजज़ा और बताता चलूं, बता दूं। रब कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते, पहाड़ पर नाजिल कर देते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता जी अल्लाह के खौफ से। जब कुरान की ये शान कि पहाड़ पे अगर अल्लाह उतार देता पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, फिर शान देखो मुस्तफ़ा के उम्मतियों की। क्या बात है, बहुत खूब। मुस्तफ़ा के उम्मतियों की देखो
कि जो जिस कुरान को पहाड़ समा नहीं सकता था, जिस कुरान को जमीन से उठा नहीं सकती थी, जिस कुरान का वजन कोई उठा नहीं सकता था, मुस्तफा का करम हुआ कि मुस्तफा के उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने अपने दिलों में उतारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में बसाया। और कुरान का एक मौजज़ा और सुनो, जितने भी नबी आए पहले, जितने भी नबी आए पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हज़रत शीस आए, हज़रत ज़करिया आए, हज़रत ज़ुल्करनैन आए, हज़रत याकूब आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत दाऊद आए, हज़रत ईसा आए, हज़रत मूसा आए। बेशक सुभान अल्लाह। जितने भी नबी थे और उन पर जो जो मुसहफ, जो जो किताबें नाजिल होती थी, सिर्फ उनके हाफिज वही होते थे। बहुत खूब। उनके हाफिज यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके हाफिज थे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके हाफिज। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर के हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उम्मत में कोई नहीं था। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या नाजिल हुई? इंजील नाजिल हुई जी। हाफिज ईसा कोई उम्मती नहीं, कोई हिवारी नहीं, लेकिन जब कुरान आया नबी पर, जब कुरान आया मुस्तफा पर, चाहे मक्के में आया, चाहे मदीना में आया, चाहे बिस्तरे आयशा पे आया, तो सुनो, कभी अबू बकर हाफिज बन रहे हैं, कभी उमर हाफिज बन रहे हैं, और कभी हजरत उबैदा हाफिज बन रहे हैं, कभी साद इब्ने अबी वक़ास हाफिज बन रहे हैं। यहाँ तक के आज 1400 साल मेरे नबी को इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले आए हुए हो गए, लेकिन मुस्तफा का करम देखो, कुरान का मौजूदा देखो, जो नेमत अल्लाह ने पहले नबियों को अता फरमाई थी, वो नेमत मुस्तफा की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को अता की। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बोलो बोलो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनो, जो नबियों को अता हुआ वो मुस्तफा के प्यारे उम्मतियों को अता। कुरान को मिटा देंगे, कुरान की इतनी आयतें रिमूव कर देंगे, कुरान में इतनी आयतें हैं, सम वर्सेस इन होली कुरान वो सपोर्ट टू टेररिज्म, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे। कुछ आए थे कुरान को बदलने के लिए, आए थे या नहीं आए थे? कुरान को बदलने के लिए आए थे, कुरान को मिटाने के लिए आए थे। रब ने कहा ये कोई किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि पार्लियामेंट में जाओ और इत्तेफाक से, अक्सरियत से कानून पास कर दो। इस कानून को बनाने वाला दुनियादार नहीं है, इस कानून को बनाने वाला परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। का कुरान को बदल देंगे, का कुरान की आयतों को रिमूव कर देंगे। रब ने कहा बदलने आया था, ले हम तुझे बदल देते हैं, हम तुझे बदल देते हैं। पहले कोई कहता था रज़वी है, कोई कहता था वसीम है, जब से जितेंद्र त्यागी बना, कुरान को बदलने आया तो खुद ही बदल गया। क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह, खुद ही बदल गया।
जी हजरत। ये आए थे, ये मुंह और मसूर की दाल हैं? जी ये मुंह और मसूर की दाल की चेंज कर देंगे भैया कर देंगे। और यहाँ जहां तक हलक में जानती वहां तक रब ने कहा हम तुझे बदल देंगे। अब तवज्जो चाहता हूँ, जी तवज्जो चाहता हूँ। जब तक कुरान को बदलने की बात न की थी, जब तक कुरान को चेंज करने की बात न की थी, अमन में था। जब बना जितेंद्र त्यागी हरिद्वार में उतला और कहने लगे लोग यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बात है, वाह वाह। ये हजरत यू आर अंडर अरेस्ट पहने लगा, अरे कहने लगा, अरे पहले सही था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसला के आला हजरत अल्लामा सादिक हुसैन नज़वी साहिब किबला, अल्लामा सादिक हुसैन नज़वी साहिब किबला, शायर इस्लाम मुसम्मिल रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप, फौरन बैठ जाए, बिल्कुल फौरन अपनी जगह ले लें, बिल्कुल बैठ जाए, बैठे बिल्कुल। देखिए कोई भी मेहमान आए इस्तकबाल स्टेज वाले करेंगे, आप बिल्कुल अपनी जगहों पर इसी तरीके से बैठे रहिए जैसे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं भाई। इधर वाले भी बैठे, बैठ जाएं, जल्दी बैठे माशाल्लाह। जिसको नबी से मोहब्बत है एकदम बैठे, देखते हैं कितने खड़े होंगे, बैठिए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अरे तुम्हें हो क्या जाता है ये तो बता दो। अभी आई पठान, अभी आई पठान, बोले चलो 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 चलो। अबे ये पठान तुम्हारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। ये पठान तुम्हारी तरक्की का रास्ता नहीं हो सकता। अगर तुम्हें पठान देखना है, मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ लो, कोई बाइक ले लो, अरे कोई जो है कार ले लो, रामपुर को पार करो, रामपुर पार करने के बाद बरेली चले जाओ, बरेली चले जाने के बाद, बरेली चले जाने के बाद सौदागरान चले जाओ और पूछो कोई ऐसा पठान है जो हमें नबी तक पहुंचा दे। कोई ऐसा पठान है जो हमारा ताल्लुक रब से पहुंचा दे। अरे कोई ऐसा तो पठान होगा जो हमारे लिए भला सोचता होगा। तो वो कहेंगे अगर पठान देखना है तो ये शाहरुख सलमान आमिर को न देख, अगर पठान देखना है अहमद रजा खान को देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल, अरे नारे, नारे देखो इनके नारे, नारे तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बोले फजर पढ़ोगे, बोले हजरत आंख ना खुली, आंख ना खुली। हजरत जोहर अभी तो नारों की बात है, ये रजा के नेज़े की मार है। वाह वाह। अबे नारे ही तो लगाए थे अभी, बोले नारे। सूफी साहब कहाँ, सूफी साहब बोले नारे कुछ ने लगा दिए थे आला हजरत के नारे। लगाया नारा आला हजरत का, दर्द हो गया पता कहाँ का जी। पता नहीं, कुछ तो ऐसा होता, कुछ तो है बात इस पठान में।
अरे भाई कुछ तो बात है इस बरेली के पठान में बेशक कि हर कोई कहता है, क्या कहता है, वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पूछो, अब पठान देखने वालों इधर देखो, बहुत पठान पठान कर रहे थे। इसी पठान के चक्कर में तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई गई, इसी पठान के चक्कर में तुम्हारे नबी को गालियां दी गई, इसी पठान फिल्म के चक्कर में तुम्हारे नबी को नाजेबा कलिमात कहे गए, इसी फिल्म पठान के चक्कर में तुम्हारे कुरान पर अंगुष्ठनुमाई की गई। तुम खामोश रहे थे। अरे सुनो, स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, तुम खामोश रहे थे। अरे फिलिस्तीन में बच्चों को कत्ल किया गया था, तुम खामोश रहे थे। अल्लाह अल्लाह, इंदौर के अंदर एक गद्दार ने, एक गुस्ताख ने नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, लेकिन तुम्हें क्या कहता, तुम किस चीज में लगे थे? तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारी फिक्र क्या थी? तुम्हारा तसव्वुर क्या था? तुम्हारा तखय्युल क्या था? तुम क्या कर रहे थे प्यारो? तुम सिनेमा हॉलों की जीनत बने हुए थे, तुम थिएटरों के पीछे लगे हुए थे। ए प्यारे, अगर तुझे वाकई रसूल से मोहब्बत होती, अगर रसूल से अच्छा इश्क होता, तो तू लाइन सिनेमा घरों के बाहर न लगाता। अगर तुझे मोहब्बत होती तो मस्जिद के अंदर आता, वुजू करता, अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाता, तेरा रब भी राजी होता, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। लेकिन सुनो, आज फैजान कुरान और अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, आने वालों, एक पैगाम बहुत जरूरी देना चाहता हूं। अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो और रब से दुआ भी मांगा करो कि अहले बैत की मोहब्बत में मौत आए, लेकिन किसी रावजी और तफजीली के पास मत चले जाना, कहीं वो तुम्हें सहाबा इकराम को गुस्ताख न बना दे। बड़ी रविश चल रही है कि हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है। कातिब वही हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी, नारेबाजी, उनसे कह दो, उनसे कह दो हमारे नबी के दामाद भाई मौलाए कायनात हजरत अली को कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बोलना। अब ये बताओ, हजरत अली हक पे थे या नहीं थे? जल्दी बताओ। एले स्टेज की भी मैं हिमायत चाहता हूं, इसमें पूरे हाथों को उठा के बोलेंगे आप भी, है? हजरत अली हक पे थे, इमाम हुसैन हक पे थे। जब कुरान पर और जब हक व बातिल के माबैन लड़ाई हुई तो इमाम हुसैन ने खानदान छोड़ा, घर छोड़ा, करबला गए। अगर बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर अगर हक पे ना होते, आपके खिलाफत राशिदा अगर हक पे ना होती, और बताओ ये शेखैन हक पे ना होते, तो हजरत अली सामने आते या नहीं आते? आते? आते या नहीं आते? सामने आ जाते। इसलिए अली थे, अली जो बाबे खैबर 70 आदमियों से न उठा था। नबी ने कहा था मेरा भाई अली कहाँ है, अली को बुलाया जाए। अली को बुलाया गया था। मेरे नबी ने सहाबा से कहा था एक दिन पहले कल को मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो के खैबर के किले को फतेह कर लेगा, कामयाबी पालेगा। अली को बुलाया गया है। अली कहाँ थे? आका आंखें दुख रही थी। अली कहाँ थे? आका मेरी आंखों में तकलीफ थी तो मेरे आका खिसरवे खूबा सैयाह लामका मुस्तफा जान रहमत शम्मे बज़ में हिदायत नौशहे बज़ में जन्नत ने कहा इधर आ जाओ, अली मेरे पास आ जा। मेरे नबी ने अपना शिफा वाला थूक मुबारक अलवाब दहन अली की आंखों पे लगाया। अली से पूछा अली हाल क्या है? मेरे अली कहते हैं आका पहले आंखें दुख रही थी, आका आपने थूक लगाया, शिफायाबी मिल गई।
क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। अब सुने, बड़ा अहम पैगाम देने जा रहा हूं। हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान जुन्नूरैन के खिलाफत को माना। माना या नहीं माना? जी बिल्कुल बिल्कुल। माना या नहीं माना? माना, खिलाफत को माना और एक्सेप्ट किया। लेकिन वाले अबू बकर सिद्दीक और अली की माबैन मोहब्बत देखो, अली की शान देखो। एक दिन ऐसा था अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अली ने पूछा था, लिमा तबस्सम या अबू बकर, ए अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों स्माइल कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस गारे यार ने कहा था, अली सुन लो, आज मुझे नबी ने एक ऐसा पैगाम दिया है, एक ऐसा पैगाम सुनाया है। वो पैगाम क्या था? अली ने कहा था, बताओ मुझे तो बता दो। मेरे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि अली जो है पुलसिरात का टिकट बांटेगा। अरे भाई बैठते पीछे से लाओ, पीछे सही सब आ रहा है, पता ना कौन। बैठ जाओ मुसलमानों। और देखिए मुसलमान जितने बैठ जाए। और मुसलमानों बैठ जाओ। अरे मुसलमान इधर वाले भी बैठ जाओ। अरे इधर भी वाले मुसलमान बैठ जाओ। मुसलमान आने दो जी बिल्कुल। जो आ जाएगा। अरे भाई ओ मुसलमानों, इधर वालों, ठीक हो तुम तो बैठ जाओ यार, ऐसी बात मत करो, अपने घर का ही मामला। बैठो। बैठ गए? तवज्जो है, मुसलमानों की तवज्जो है। हाथ उठाकर बोले या अली। कहे हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी। कहा अबू बकर क्या बात है? कहा नबी ने फरमाया अली पुलसिरात का टिकट बांटेगा। अब मेरे मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, दामाद पैगंबर, हुसैन के अब्बा, फातिमा के शोहर मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा, अब ये तो बता दो, अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? देखिए बिल्कुल। कुर्सी डाल दो विधायक जी के, नहीं उधर कुर्सी डाल दो, कुर्सी दे दो विधायक जी को। विधायक जी माशाल्लाह, हाँ बैठिए। देखिए जगह दे दें, कुर्सी दे उधर कुर्सी डाल दें, उधर विधायक जी के लिए कुर्सी दे दो। हाँ अपने बीच में कुर्सी दे देने। हाँ अरे भैया मुसलमानों तड़प के बोले या अली, बात खत्म करूं या शुरू कर दूं अभी? और मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तड़प के बोले या हुसैन। कहने लगे ए अली, अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब जो सुन्नी होगा सही अकीदा मुसलमान होगा। सुन ले, अली ने कहा था, ये तुमसे नबी ने फरमाया कि पुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। मुझसे कहा था अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। क्या बात है, अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। तवज्जो है, बात खत्म करने लगा हूं। पता चला जिससे अली दोस्ती कर ले, सुन्नी उसे दोस्त मानते हैं। अब बताओ, इमाम हसन ने जो इमामत के सरताज है, जो सुनो, जिसको नबी ने इमाम बनाया है, मेरे इमाम हुसैन करते हैं हुवा अखी व इमामी, मेरा भाई हसन मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। जिस इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, तो हम सुन्नियों का फरीजा है
कि हम उनसे मोहब्बत का इजहार करेंगे। और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अरे अपना खानदान कुर्बान कर दिया, किस लिए? ताकि ये दीन बच जाए, किस लिए? ताकि कुरान बच जाए, ताकि इस्लाम की महबूदगी हो जाए, ताकि इस्लाम कामयाब हो जाए, घर घर में कुरान पहुंच जाए, घर घर में हाफिज कुरान पहुंच जाए। इसलिए अगर हुसैन को देखना है तो हज़रत अली को देखना है तो कुरान की इस आयत को देखो, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। अरे जब कोई मुसीबत आए तो मदद सब्र से मांगो और सलात से मांगो। ये दोनों की तफसीर जब देखी गई तो करबला को देखा गया, इमाम ने सब्र करके भी बता दिया, इमाम ने सजदा करके भी बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। लिहाजा जिंदाबाद। मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, सैयद नज़ीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बेहतरीन इंतज़ाम किया। इंशाअल्लाह सैयद साहब भी आने वाले हैं। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं बोलूँ, लेकिन सब हमारे सरफराज भाई और सब लोगों ने बड़ी वो कहीं कि हज़रत बोलें आप। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।